गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या एनर्जीज़ को देखने जा रहे हैं टैरो कार्ड में बताएंगे आपको। जनरल रीडिंग है, पहले मैं बता देती हूँ आपसे कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, तो कभी भी आप देख सकते हैं, सभी के लिए रीडिंग है। तो आज जो टैरो कार्ड में देखने जा रहे हैं वो ये चीज़ को देखने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना मेरे से डेली डिमांड करते हैं कि मैम सिर्फ इस चीज़ को बता दीजिए कि पर्सन जो है वो लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसी चीज़ को केवल देखेंगे कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और आप जिस भी रिलेशन में हैं, मैरिड हो, लव लाइफ हो या फिर कोई भी रिलेशन हो, अगर आपका पर्सन से रिश्ता टूट गया है या फिर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं तो क्या वो लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर आएंगे तो कब तक आएंगे, इस एनर्जीज़ को देखेंगे। वैसे तो जनरल रीडिंग है, ठीक है, सभी लोगों की रीडिंग होगी। पर्सनली जो गाइडेंस होती है उसमें केवल आपकी ही एनर्जीज़ होती है। तो पर्सनली रीडिंग में और जनरल रीडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ एनर्जीज़ कनेक्ट हो रही है तो बहुत बढ़िया है। और पर्सनली गाइडेंस के लिए आप केवल उसमें आप ही की रीडिंग होती है, केवल आप ही का नाम होता है, आपकी ही सारी डिटेल होती है, तो वो रीडिंग थोड़ी अलग होती है। लेकिन हाँ, जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग भी बहुत परफेक्ट रीडिंग होती है। और अगर आपके साथ रेजोनेट हो जाती है तो ये वर्क करती है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। पास्ट प्रेजेंट किसी भी उससे मतलब रेजोनेट होती है। पास्ट की सिचुएशन, प्रेजेंट की सिचुएशन, राशि, ठीक है, तो उसमें भी आपको पता चल जाता है खुद ही कि हाँ रीडिंग कितनी हद तक रेजोनेट हो रही है और क्या। तो देखिए आएंगे कि नहीं आएंगे, इसी चीज़ को सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी दोनों के बीच में, और थर्ड पार्टी भी देखो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो एक कप को लेकर बैठी हुई है, मैजिक कप को, और इस मैजिक कप से आप दोनों के बीच में रिश्ते में दूरियाँ आई हैं। अब ये जो पार्टनर आज आपके साथ नहीं है, ये आपके मैरिज पार्टनर भी हो सकते हैं। इनके साथ आपका हो सकता है कि लव रिलेशनशिप भी हो, और इनका साथ आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन इनकी अपनी जो एनर्जीज आ रही है वो तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ को तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि भाई इनको आपसे फीलिंग्स नहीं है, आपसे मोहब्बत नहीं है। जेमिनी हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस हो सकते हैं। लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है इस समय की, जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो, ये बिल्कुल करंट फीलिंग आ रही है। 9 ऑफ सोर्ट्स की फीलिंग आ रही है, और 9 ऑफ सोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मेरे को गिल्ट और पछतावा दिखाई दे रहा है। और ये गिल्ट और पछतावा तो यहाँ पर यही कह रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा गलत किया मैंने अपने पार्टनर के साथ। मतलब ये जो पर्सन है ना, ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गलत किया। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया हो, लड़ाई हो गई हो, या फिर अंदर ही से खुद से फाइट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आप दोनों में बहस हुई है। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, इसकी वजह से भी दूरियां आई हैं। इन्होंने थर्ड पर्सन की वजह से आपको ब्लॉक कर दिया, ये चीज़ इन्होंने गलत की, इस चीज़ का ही पछतावा हो रहा है। दूसरा पछतावा इन्हें इस चीज़ का हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ वादे किए, प्रॉमिसेस किए, ये बोला कि हाँ मैं निभाऊंगा उस प्रॉमिस को, ठीक है। इतना क्लोज रिलेशन किया, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, और जो वादे पूरे करे वो किसके साथ किए, वो थर्ड पार्टी के साथ कर ले। तो ये तो इनको ही पता है कि हाँ इन्होंने गलती करी है, पछतावा हो रहा है इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है, जो कि पूरी तरीके से, जिसकी वजह से इनका माइंड मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल में हो गया था। मतलब फीलिंग्स होते हुए भी, दिल में अरमान होते हुए भी, आपके लिए फीलिंग्स लविंग होते हुए भी, ये पूरी तरीके से कंट्रोल हो रहे थे थर्ड पार्टी के। और वही जो है थर्ड पर्सन आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब आप यहाँ पर एनर्जीज आ रही है द मैजिशियन की, ठीक है। अब ये जो एनर्जीज आ रही है द मैजिशियन की, मतलब सबसे बड़ा मैजिशियन यूनिवर्स होता है। तो यूनिवर्स अगर किसी चीज़ के बारे में जस्टिस करता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स तो अपना जस्टिस करेगा ही ना, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, चाहे फोर्थ पर्सन हो, चाहे कहीं कोई भी कितना भी माइंड लगा ले। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ में यूनिवर्स ने जस्टिस किया हुआ है। तो यहाँ पर एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो इस टाइम पर पश्चाताप कर रहे हैं, उनको पछतावा हो रहा है। पछतावा उनको इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ इस तरह का बिहेवियर किया। आपसे बात करते करते उन्होंने थर्ड पर्सन से भी रिश्ता रख लिया। थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी,
पूरा रिश्ता आपसे रखा, आपके साथ मैरिज के लिए सपने सजाए, मंगनी हो गई, हो सकता है कि मैरिज फिक्स हो गई हो, और सडनली उन्होंने, ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ मैरिज कर ली हो और सडनली उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, मुझे इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना। तो ये चीज़ इन्होंने गलत की ना, शॉकिंग एनर्जीज है ना, तो ये आप इनको इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज भी हो सकते हैं, ये आपके लव रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको साथ ही रखूँगा, अपने हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन सडनली इन्होंने रिलेशन ही तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर एनर्जीज़ में चेंजेस है। अब ये जो कार्ड आया है वह नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अब ये कार्ड जो है यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहा है कि पछतावा हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्यों पछतावा हो रहा है? क्योंकि आज थर्ड पर्सन के साथ भी रिलेशन डिस्टर्ब है, इनकी फीलिंग्स एलॉन हो गई हैं, ये अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। अब इनको संभालने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। करियर भी इनका डिस्टर्ब हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही, कर्मा जो है वो भोग रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि अगर गलत करते हो तो कर्मा भुगतना है, ठीक है। तो कर्मा की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। दूसरी चीज़, अब इनको लग रहा है कि मतलब दोबारा से जाकर आपसे या तो माफ़ी मांगे या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, क्योंकि आपके बिना ये नहीं रह पाएंगे। इनको इस चीज़ को इन्होंने समझ लिया है। हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत लकी चार्म हो, या फिर आपके जाने की वजह से इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गया, क्योंकि थर्ड पर्सन पर जितना इन्होंने भरोसा किया था, अब वही सारी चीज़ें अब इनको लग रही हैं कि मतलब इन्होंने गलत किया, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका साथ इन्होंने पकड़ा था, साथ इन्होंने चाहा था, तो उन्हें वही चीज़ चाहिए थी। तो फ्यूचर में आप दोनों का साथ दिखाई दे तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि कुछ अगर एनर्जीज़ को छोड़ दे, कुछ एनर्जीज़ को छोड़ दे, तो कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही कि डेफिनेटली आपके पर्सन वापस आएंगे लौटकर आपकी ज़िंदगी में। कुछ एनर्जीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं, बाकी का आप चेक करा सकते हो पर्सनली तौर पर। कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जिनमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है और पर्सन पूरी तरीके से मतलब उस एनर्जीज़ में चले गए हैं थर्ड पार्टी के, और वहाँ से निकलेंगे तो, लेकिन निकलने में बहुत समय जो है वो लगेगा। तो दोनों तरह की एनर्जीज़ बता दी है। एक एनर्जीज़ ऐसी है कि सब छोड़ छाड़ के आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आने की तैयारी उन्होंने कर ली है और कम बैक हो रहे हैं आपकी लाइफ में, और होंगे ही, ठीक है। वो जो वादा उन्होंने किया था वो निभाएंगे। लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो पूरी तरीके से घिरे हुए हैं थर्ड पर्सन में, और वहाँ से निकलने में उनको समय लगेगा। सो डियर गाइस, जस्टिस का वेट कीजिए, यूनिवर्स का जस्टिस ज़रूर होगा, न्याय ज़रूर होगा। एंड टेक केयर, बाय बाय। और पर्सनली अगर कोई भी कॉन्टैक्ट करना हो तो सिर्फ वीडियो पर के नंबर से ही करें। पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। पेड सर्विस है, आपको पूरी रीडिंग मिलेगी। एंड कमेंट बॉक्स में मैं कभी नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट बॉक्स के नंबर से अवेयर है। एंड टेक केयर, बाय बाय।